नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कोसीकला में मंगलवार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे के नेतृत्व में धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कृषि उत्पादन मंडी समिति में स्थापित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर भाजपा जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे, कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी, पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल, सौरभ जैन, कलू चौधरी, दीपक बटगुर्जर, शिवकांत चौधरी, परेश शर्मा, प्रकाश आर्य आदि लोगों ने माल्यार्पण किया। पश्चात कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी ने कहा कि कृषि उत्पादन मंडी समिति की नींव चौधरी चरण सिंह ने रखी थी। चौधरी चरण सिंह के नाम में देश के सभी किसान समाहित हैं। किसानों के सच्चे नेता चौधरी चरण सिंह थे। भारतीय जनता पार्टी चौधरी चरण सिंह के बताए आदर्शों पर चल रही है, जिससे किसान लाभ ले रहे हैं। किसानों के दिल में चौधरी चरण सिंह एक भगवान की तरह बसे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का जीवन हमेशा किसानों के लिए समर्पित रहा है। चौधरी साहब को भारत रत्न की उपाधि देकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को सम्मान देने का कार्य किया, जिसके लिए देश का किसान नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक कार्य की सराहना कर रहा है। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश की तरक्की का रास्ता किसानों के गांव से होकर निकलता है, जिससे देश खुशहाल बनेगा। धर्मवीर अग्रवाल ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का संपूर्ण जीवन किसानों के अधिकारों और देश के विकास के लिए समर्पित रहा है। चौधरी साहब की 123वीं जयंती के अवसर पर क्षेत्र के सभी सैकड़ों किसान साथियों के साथ उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बड़े भाई निर्भय पांडे जी, चेयरमैन साहब, हमारे सभी मंडल और संगठन के पदाधिकारी साथी, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद रहे। हम सब जानते हैं, किसान के लिए यदि हिंदुस्तान में एक नाम कहा जाए तो वो सारे किसान चौधरी चरण सिंह के नाम में समाहित हो जाते हैं। आज भी किसान की परिभाषा या पर्यायवाची शब्द कोई नेता माना जाता है तो वो चौधरी चरण सिंह ही माने जाते हैं। चौधरी साहब ने जो ऐतिहासिक साहसिक निर्णय किसानों के लिए किए, वो किसी भी आज के राजनेता की समझ से परे हैं, कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो प्रधानमंत्री किसानों के हित के लिए संसद जाना भी ज़रूरी ना समझे, इससे ज़्यादा किसानों के लिए कोई कुर्बानी दूसरा नेता नहीं दे सकता है। चौधरी चरण सिंह ने आज जो मंडी हम यहाँ जहाँ खड़े हैं, इसकी स्थापना भी उनके द्वारा हुई। उनकी भव्य प्रतिमा, देश में जो गिनी चुनी प्रतिमाएं, उनको लगवाने का कार्य भी आदरणीय मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण जी के प्रयासों से यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने लोकार्पण करके किया। हम सबको आज के पावन अवसर पर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। किसानों की भलाई के लिए काम करने का हमारे मन में एक उत्सव जैसा माहौल नज़र आना चाहिए। मैंने जैसा कि अपने संबोधन में कहा, देवीय शक्ति चौधरी चरण सिंह जी को उनका आशीर्वाद देवीय शक्तियों का प्राप्त था। बाबा नीम करौली जी का साक्षात आशीर्वाद उन्हें प्रधानमंत्री के बनने के भविष्यवाणी के रूप में मिला था, जो सच भी साबित हुई आगे चल के। और चौधरी साहब आज भी किसानों के दिल में इस तरह जिंदा हैं। किसान जिस तरह ड्राइवर गाड़ी पर चढ़ने से पहले अपने गुरु को याद करता है, पंडित जी से पूजा कराता है, इसी तरह किसान खेत में जाने से पहले चौधरी साहब को एक बार ज़रूर याद करता है। किसानों के लिए और मजदूर कमेरे सभी वर्गों के लिए उन्होंने जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठ के किसानों की एक जाति बनाई, जिसमें केवल किसान जाति कहा गया। तो ऐसी महान आत्मा को आज हम सब याद कर रहे हैं। निश्चित रूप से भावभीनी श्रद्धांजलि मैं अपने और सभी क्षेत्र के किसानों की तरफ से उनके चरणों में प्रदान करता हूं। और मेरा सभी किसान साथियों से अनुरोध है कि सरकार मजबूती से चौधरी साहब को भारत रत्न देके उनके साथ जो सम्मान देने का काम किया है, आज भी खड़ी है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लें। किसानों के लिए सरकार ने भी ऐसी अनेकों योजनाएं बना रखी हैं जिनका लाभ किसान लेकर चौधरी साहब के सपनों को साकार कर सकते हैं। हमें चौधरी साहब के रास्तों पर चलने की ज़रूरत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे चौधरी चरण सिंह की जन्म जयंती है आज? जो किसानों के मसीहा, जो किसान बिरादरी के मसीहा, यानी किसी भी बिरादरी का किसान हो जो उनको अपना आदर्श और अपना भगवान मानता है, ऐसे आज श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और माल्यार्पण करने के उपरांत
वास्तव में अगर देखा जाए तो चौधरी साहब का जीवन और चौधरी साहब का व्यक्तित्व कर्तृत्व केवल के किसान जो आज किसान अपने आप जो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है या अपने इस देश में सम्मान के साथ जीता है, तो वो देन आज चौधरी चरण सिंह जी की है। और उन्हीं के जितना भी उन्होंने जो रास्ता किसान के लिए बनाया था और ये देश कैसे विकसित बने, उसके लिए काम आज हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। और उनकी नीतियों उन्होंने बनाई थी उस समय, उन्हीं को अनुसरण करते हुए आज किसानों के लिए हमारे यहाँ नीतियाँ बन रही हैं। और आज हम सब लोग उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आए हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 2024 में उनको भारत रत्न देकर उनको सम्मानित करने का काम किया। और मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी अपने कार्यकर्ताओं की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और आशा करता हूं कि जो उनकी नीतियां थी नीतियों को हम सब लोग समावेशी कर आगे समाज में आगे बढ़ें। ऐसा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती आज यहाँ अनाज मंडी स्थल उनके स्मृति स्थल पर मनाई गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, कार्यकर्ता बंधु और मंडी समिति के लोग यहाँ उपस्थित हुए। हम लोग सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए समस्त किसान भाइयों से निवेदन किया है कि वो सभी लोग आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के दिशा निर्देश, उनके मार्गदर्शन पर चलकर देश के और समाज के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। किसानों के द्वारा ही, किसानों के कंधों से चलकर ही भारत का विकास संभव है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत विकास कर रहा है, उन नीतियों में आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की नीतियां शामिल हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने किसानों के हित में तमाम योजनाएं लाकर और ज़मीनी स्तर पर किसानों के हित करने का कार्य किया है। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।